नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कानपुर में भी टमाटर 120 रुपए के पार पहुंच चुका है। महंगाई के चलते आम जनता की महंगाई का बजट बिगड़ चुका है। बढ़ती महंगाई पर हमारे संवाददाता विनय कुमार ने कानपुर के सब्जी मार्केट से इसका जायजा लिया और कुछ लोगों से बातचीत भी की है। देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस वक्त हम 13 ब्लॉक गोविंदनगर सब्जी मंडी में खड़े हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये वही टमाटर है जो 30 से 40 रुपए किलो में बिका करते थे। आज इनकी कीमत 120 रुपए 120 से ऊपर जा चुकी है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? टमाटर इतना महंगा हो गया है, इसके बारे में क्या आम आदमी तो टमाटर खा ही नहीं पा रहा है और बिना टमाटर सब्जी यही परेशानियां हैं। और सब सारी सब्जियां की महंगी होती चली जा रही है, खाना ही मुश्किल है। क्या खाएं, क्या रखें? टमाटर ये जो महंगा हुआ है इससे आप जल्दी बिगड़ा हुआ है। सारे बजट मिल गया है। जो सब्जी हम लोग 100 रुपए में पूरा किलो के लिए जाते हैं, आज 100 रुपए में सिर्फ टमाटर ही मिल रहा है 120 रुपए में, एक्स्ट्रा ही नहीं मिल रहा। तो उसके लिए क्या बोले, बताइए क्या खाएं और क्या करें? हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं क्या कारण है टमाटर की महंगी होने का। क्या नाम है? क्या कारण है टमाटर महंगा होने का? बारिश की वजह से कोई जगह बचा नहीं है, एक बेंगलोर बचा है, वही से सारे व्यापारी लाते हैं। महंगा होना है ही है। कब से ये टमाटर महंगा हुआ है? एक हफ्ता हो गया। क्या लगता है ये सस्ता होगा कि नहीं होगा? होगा अभी बारिश तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो टमाटर की सप्लाई होती है बेंगलोर से पूरे देश भर में सप्लाई करी जाती है। देखने वाली बात ये है जो महिलाएं साढ़े 100 रुपए में सब्जी का झूला भर ले जाता था, अब उनका जो बजट बिगड़ गया टमाटर की वजह से महंगा होने से। कानपुर से हर खबर के लिए आगे बढ़ते हैं। बिजनौर में इन दिनों बीच सड़क पर युवकों के बाइक स्टंट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एक युवक चांदपुर बिजनौर मार्ग पर एक स्कूल के पास बाइक से जबरदस्त स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ ही 4 फीट ऊंचा स्टंट कर युवक ने यातायात नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई। सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र के हाईवे पर गोन नदी के पुल पर लखनऊ की तरफ से आती हुई कार रेलिंग तोड़कर नीचे नदी में जा गिरी, जिससे कार में सवार 4 लोगों में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों की पहचान संदीप वर्मा और मनीष वर्मा के तौर पर हुई है। जिसमें 2 व्यक्ति क्रमशः संदीप वर्मा और मनीष वर्मा जो सीतामढ़ी और लखनऊ के मूल निवासी सीतापुर आ रहे थे, उनकी मृत्यु हुई है। जानकारी ये प्राप्त हुई है कि वो दोनों लोग चावल की गाड़ी में 4 लोग थे, डिजायर कार थी, काफी स्पीड में लोग आ रहे थे सीतापुर की साइड में। और कमलापुर थाने में गोल नदी है, उस पर एक बहुत ही डेड एंड टाइप का एक पुल बना हुआ है, जहाँ से काफी बड़ा कर्व है। तो ये लोग संभाल नहीं पाए, गाड़ी की स्किड कर गई और बाहरी साइड में ये नीचे खाई में गिर गए। काफी गहरी हुआ पानी में। हज यात्रियों का पहला जत्था लखनऊ लौट आया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइटों से हज यात्री पहुंचे। पहली फ्लाइट से सुबह 9 बजे तो दूसरी फ्लाइट 11:30 बजे एयरपोर्ट पर यह पहुंची है। बता दें कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हज पर लखनऊ से हज यात्री रवाना हुए थे। वहीं आला अधिकारियों ने हज यात्रियों का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। अब खबर पीलीभीत से है, जहां थाना बिलसंडा के पहाड़गंज गांव में 28 और 30 जून को मारपीट का मामला सामने आया था। पुलिस ने मामले में 2 महिलाओं समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दबंगों पर 307 बलवा समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि रास्ते को लेकर 3 दिन में 2 बार खूनी संघर्ष यहां देखने को मिला था।
अब खबर गोंडा से है, जहां एसटीएफ को नामी बदमाश को पकड़ने में सफलता मिली है। बता दें कि एसटीएफ को एक नामी बदमाश के गोंडा में आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ ने मौके पर दबिश देकर बदमाश को हिरासत में ले लिया। एसटीएफ के मुताबिक बदमाश रत्नेश पांडे उर्फ बल्लू पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। बेदरू थाना क्षेत्र के गोरसा बकौली गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बीती देर शाम सब्जी लेने गए प्रधानमंत्री की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं घटना के दौरान हमलावर मौके से भाग निकले। ग्रामीणों ने सुबह चक रूट पर शव पड़ा देखा तो पुलिस और परिजनों को इस घटना की सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम मामले के साथ जांच शुरू कर दी है। राम पांडे, जिनकी उम्र करीब 54-55 वर्ष है, इनको किसी धारदार हथियार से मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। कल ये शाम को 8:30 बजे सब्जी लेने निकले थे और रात में घर नहीं पहुंचे। आज इनके परिजनों के द्वारा ग्राम छोटी बकौली के चक रोड पर बॉडी मिली है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है, साथ ही एफएसएल टीम भी मौजूद है। हाँ, वो तो हुआ तो ये कोई कुलाड़ी वुलाड़ी। अब खबर कुशीनगर से है, जहां 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर दौरे पर रहेंगे। आगामी कार्यक्रम को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्यक्रम को करवाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर ने सभी जगहों का निरीक्षण किया है। कार्यक्रम स्थल, पार्किंग स्थल और हेलीपैड आदि का भ्रमण निरीक्षण किया गया तथा सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो, इसके लिए उपस्थित अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि पीएम मोदी महात्मा बुद्ध प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। अब खबर लखनऊ से है, जहां गृहमंत्री अमित शाह रविवार को लखनऊ दौरे पर रहे। सीएम योगी ने गृहमंत्री को रिसीव किया और वो एयरपोर्ट पहुंचे थे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती के मौके पर कार्यक्रम यहां आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में गृहमंत्री अमित शाह इसमें शामिल हुए। अपना दल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से सोनेलाल पटेल की जयंती पर माल्यार्पण किया गया। गृहमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मित्रों, आज मैं अनुप्रिया जी के निमंत्रण पर अपना दल के संस्थापक स्वर्गीय सोनेलाल जी की 74वीं जन्म जयंती पर आज जो संकल्प दिन आप लोगों ने रखा है, उसमें आपके सामने आया। सबसे पहले मैं मेरी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से श्रीमान सोनेलाल जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देकर स्मरण करना चाहता हूं। सोनेलाल जी का पूरा जीवन दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित समाज के कल्याण के लिए संघर्ष करने में गया। पूरा जीवन उन्होंने गरीब तबके के सभी समाजों को एकत्रित कर संघर्ष के रास्ते पर चलकर उनके जीवन में खुशियां भरने का प्रयास किया। अब खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह समारोह सामाजिक न्याय के लिए है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश अब नए भारत को देख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। जो नारा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही वास्तविक सामाजिक न्याय है।
शासन की योजना में जाति, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले और सबको समान रूप से सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण पूरे देश के अंदर मिले। और ये पिछले 9 वर्ष के अंदर पूरे देश ने महसूस किया है। इसको नारों में नहीं, हकीकत में जमीनी धरातल पर उन सभी योजनाओं का लाभ लेते हुए देश के कोटि कोटि लोगों के जीवन में हुआ परिवर्तन, यही सामाजिक न्याय की वास्तविक हकीकत आज देश के अंदर देखने को मिल रही है। लखनऊ के लोहिया सभागार में स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की जयंती मनाई गई, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे और सोनेलाल पटेल की फोटो पर फूल चढ़ाकर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं सोनेलाल पटेल की जयंती पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जाति जनगणना की मांग करते हुए कहा कि जातिवार जनगणना जरूरी है। पंकज निरंजन जी को बधाई देता हूं। अपना दल कबीरा के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि सोनेलाल पटेल जी के आज उन्होंने जयंती के कार्यक्रम में उत्सव बुलाया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जो जन्म स्थान था वो कन्नौज, और हमारा और समाजवादियों का नेताजी का क्रम क्षेत्र था कन्नौज, ये लगाव उनके साथ रहा। उन्हें हम लोगों ने बहुत समय से देखा कि जिस तरीके से शोषित, वंचित, पिछड़े और जिनको मुख्य धारा में सम्मान नहीं मिला, उनके लिए संघर्ष करते हैं। उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। वो समय लोगों को याद होगा जिस समय एक सभा का आयोजन था। आम आदमी पार्टी और सुभाषपा के बाद समान नागरिक संहिता पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान देते हुए रविवार को कहा कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता के विरोध में नहीं है, मगर संविधान इसे थोपने का समर्थन नहीं करता है। मायावती ने आगे कहा कि बीजेपी को यूसीसी से जुड़े सभी आयामों पर विचार करना चाहिए। हमारी पार्टी यूसीसी लागू करने के खिलाफ नहीं है। यूसीसी लागू करने के बीजेपी मॉडल पर हमारी असहमति है। भाजपा यूसीसी के जरिए संकीर्ण मानसिकता की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। अब खबर लखनऊ से है, जहां चेयरमैन हज कमेटी मोहसिन रजा का मायावती के ट्वीट पर प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि मायावती ने यूसीसी के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के ट्वीट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बने सभी कानून में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार सूत्र और मूल्य मंत्र पर बनाए गए हैं। बहन मायावती जी ने यूसीसी को लेकर समर्थन में ट्वीट किया है कि बहुजन समाज पार्टी यूसीसी के विरोध में नहीं है। हम आपके इस ट्वीट का स्वागत करते हैं। और जो बात उन्होंने कही है कि सबका ध्यान रखा जाना चाहिए, तो हम उनको बताना चाहते हैं, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका ध्यान रखते हुए सबका साथ, सबका विकास की नीति पर गांव, गरीब, किसान को संपन्न किया गया है, नौजवान को आगे बढ़ाया गया है, महिलाओं का सम्मान किया गया है। और ये जो यूसीसी लाया जा रहा है, ये भी लाखों लाख लोगों से राय करने के बाद लाया जा रहा है, क्योंकि ये देश की मांग है। और जो भी कानून देश में आए हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में, वो देशहित के हैं, जनहित के हैं। तो ये भी जनहित का है, इसमें सबका अधिकार सुरक्षित रहेगा, सभी वर्गों के लोगों का, देशवासियों का। लेकिन कुछ दल हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अभी भी लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, खास करके हमारे मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनको भी समय आते वो जाग जाएंगे और समझ जाएंगे कि ये देश हित में है, जनहित में है, क्योंकि इसमें सबका अधिकार सुरक्षित है, सबको एक समान अधिकार मिलेगा। इसलिए यूसीसी का वो भी समर्थन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।
भाजपा की मेयर पद की प्रत्याशी रही अलका पांडे को सुभाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रीय सचिव के पद पर नियुक्त किया है। अलका पांडे ने राष्ट्रीय सचिव बनाने जाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी और पार्टी को मजबूत करने का हर संभव प्रयास करूंगी। इस अहम जिम्मेदारी को मैं बहुत ही गंभीरता से लेती हूँ और आगे भी मेरी हिम्मत जो है दोगुनी हो गई है, हमारी पार्टी की हिम्मत दोगुनी हो गई है और जमीनी नेता हम लोग हैं, इसलिए और दुगनी मेहनत से हम अपना काम करेंगे। चुनौतियां तो हर जगह हैं, हर क्षेत्र में आपको चुनौतियां मिलेंगी, तो हमें यहाँ भी चुनौतियां ही मिल रही हैं, लेकिन हमारे जो साथी हैं, हमारे और भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, सभी मिलके हम सब मिलकर इन चुनौतियों को जो है स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब खबर लखनऊ से है। यहां हिजबुल मुजाहिदीन और अंसार गजवातुल हिंद से जुड़ा आतंकी रिजवान गिरफ्तार किया गया है। मुख्यालय में पूछताछ के बाद एटीएस ने रिजवान को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आतंकी रिजवान खान कुछ समय पहले उन्नाव की इंडागो मीट फैक्ट्री में गार्ड था। आरोप है कि रिजवान सोशल मीडिया पर आतंकी संगठनों का प्रोपेगेंडा फैला रहा था। बता दें कि आरोपी मूल रूप से जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। एटीएस ने यूएपीए के तहत रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। गोंडा का रहने वाला सद्दाम बेंगलुरु में ड्राइवर है। बता दें कि सद्दाम अंसार गजवातुल हिंद की विचारधारा से जुड़ा हुआ था और सोशल मीडिया पर लोगों को जिहाद की विचारधारा से प्रभावित करता था और सोशल मीडिया में आतंकी संगठनों के समर्थन में रेडिकल पोस्ट डाल रहा था। एटीएस की टीम बहुत दिनों से इसकी तलाश में लगी हुई थी। आपत्तिजनक पोस्ट के चलते सद्दाम की फेसबुक अकाउंट भी ब्लॉक किया गया था, जिसे एटीएस मुख्यालय में पूछताछ के बाद अब गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ में जहन्नुम का डर दिखाकर इस्लाम कबूल करवाने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि रेशमा नाम की महिला ने सहारनपुर के गौरव को ऑनलाइन कैरम के गेम में फंसाया और डराकर और लालच देकर इस्लाम कबूल करवा दिया। वहीं इस मामले में यूपी एटीएस ने अवैध धर्म परिवर्तन कराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर दूसरे धर्मों को खराब बताने और धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग कराने के आरोप हैं। वहीं एटीएस की टीम फरार रेशमा की तलाश में जुटी हुई है। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे धर्मों को खराब बताने पर और साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक महिला रेशमा की तलाश पुलिस कर रही है। अब आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण श्री स्वतंत्र देव जी हैं, दयाशंकर सिंह जी हैं, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, सभी सम्मानित हमारे पूज्य संतजन, सभी जनप्रतिनिधिगण,
और उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन, पिछले 1.5 घंटे से आप सब यहां पर श्री राकेश श्रीवास्तव जी और उनके जितने भी सहयोगी हैं उनके श्रीमुख से गुरु महिमा के भजन सुन रहे थे। आपने देखा होगा जब मैंने शुरुआत में सबसे पहला जो यहां पे आपके सामने बात कही थी कि सत्य सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म है क्या और उसके साथ सत्य क्यों जोड़ दिया गया? याद रखना, हम लोगों को इन छोटी छोटी बातों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। जो सत्य है वही शाश्वत भी है और जो शाश्वत है वही सनातन भी है। हम अपने को सनातन धर्मावलंबी क्यों कहते हैं? जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज करने के लिए जा रहे थे तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैनाक पर्वत सामने आता है और हनुमान जी से इस बात की याचना करता है कि आप इतनी लंबी दूरी तय कर रहे हैं, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि राम काज इन्हें बिनो वो ही कहां विश्राम। जब तक प्रभु का कार्य में संपन्न न कर दूं तब तक मैं विश्राम नहीं लूंगा। लेकिन दोनों के बीच में वार्तालाप जब चल रही थी तो उस समय सनातन धर्म की बात आती है। आप सोचिए, हजारों वर्ष पहले भी शास्त्र इस बात का उल्लेख करते हैं और सनातन धर्म पर चर्चा की बात करते हैं। तब सनातन धर्म की एक छोटी सी व्याख्या सामने आई थी कि कृते च प्रतिकृतव्यम एष धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? अगर किसी ने हमारे प्रति कोई कार्य किया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, यही सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा की जो तिथि है, इसे हम व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मानते हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास हम सबको। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I